बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम तैमूर परदेसी तैमूर academy.com की नाम से एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊँगा कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स बिज़नेस। लोग बहुत ज़्यादा आजकल सर्च कर रहे हैं ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स बिज़नेस क्या है, ये कैसे किया जाता है, ये किस बला का नाम है और ये कैसे बिज़नेस किया जाता है, सारी डिटेल बताता हूँ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट मिल सके। तो बात स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ ई कॉमर्स। व्हाट इज़ को छोड़ दें, ई कॉमर्स दो वर्ड हैं, एक ई है और एक कॉमर्स है। ठीक है, ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक, आगे कॉमर्स। अब इसका उर्दू में क्या तर्जमा बनेगा, मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स तो बता दिया। इसका आसान मतलब यह है कि ऑनलाइन चीज़ें बेचना। अब मैं इसकी जितनी तारीफ़ें करना स्टार्ट कर दूँ, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दूँ, लोगों को समझ नहीं लगेगी। तो आसान लफ्ज़ों में ऑनलाइन चीज़ें बेचने को ई कॉमर्स कहते हैं। अब ये बिज़नेस क्या है? ई कॉमर्स बिज़नेस वही है कि आप लोग अपनी चीज़ें ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, तो आप लोग ई कॉमर्स बिज़नेस कर रहे हैं। अब इसके फ़ायदे बताता हूँ और ये बिज़नेस कैसे किया जाता है, आप लोग कैसे कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें आप लोगों की एक शॉप है, कपड़े की है, जूतों की है या किसी भी प्रोडक्ट की है, आप लोगों की बाज़ार के अंदर शॉप है। आप लोग मंथली उसका किराया 50,000 रुपये दे रहे हैं और आपको उसके अंदर से बचत जो है वो 1 लाख या 2 लाख रुपए हो रही है। आप किराया, बाकी ख़र्चा, दुकान की हर चीज़ दे रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन ऐसा नहीं, आप लोगों ने सिर्फ़ अपनी एक वेबसाइट बनानी होती है, किसी भी नाम से आप बना सकते हैं अपना स्टोर, ई कॉमर्स स्टोर जो है। उसके बाद आप लोगों ने अपने स्टोर या अपनी वेबसाइट पे अपनी प्रोडक्ट जो है उनकी तस्वीरें लगानी होती हैं, उनको लिस्ट करना होता है कि मेरे पास ये सारे जूते हैं, मेरे पास जूते हैं, बच्चों के हैं, बड़ों के हैं, औरतों के हैं। इस तरह आप लोग लगा सकते हैं। उसके बाद आप लोग उसकी थोड़ी बहुत ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं। जब ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग करते हैं तो आपकी वही प्रोडक्ट जो कि सिर्फ लाहौर या फैसलाबाद में पहले बेची जा रही थी या सिर्फ एक शहर के कुछ लोगों तक, वो पूरे पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच जाती है। अब किस तरह पहुंच जाती है? जब आप लोग एडवर्टाइज़ करेंगे तो फिर आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो पाकिस्तान में सेल कर रहे हैं या पूरी दुनिया में सेल करना चाहते हैं। फ़र्ज़ करें आपकी कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो आप लोग समझते हैं कि यार ये बहुत ही अच्छी है। मैं यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ सियालकोट की लेदर जैकेट्स की। वहाँ पे मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में सेल करते हैं, बाकी किसी कंट्री में सेल नहीं करते। उन्होंने अपने ई कॉमर्स स्टोर बनाए हैं सियालकोट से। वो 15 से 20 हज़ार रुपये की एक लेदर जैकेट लेते हैं और 40 से 50 हज़ार रुपये की ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो ये बिज़नेस बहुत ही आसान है और आने वाला सारा दौर जो है वो ई कॉमर्स का होने वाला है। पाकिस्तान में अभी इसका ट्रेंड नहीं है, लेकिन लोग अब इसके अंदर आना स्टार्ट हो गए हैं। उसकी एक वजह, जब ये कोरोना आया था लोगों को वैसे ही पता चल गया था हमारे कारोबार बंद हो गए हैं, लेकिन जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे थे या ऑनलाइन चीज़ें सेल कर रहे थे उनकी चीज़ें सेल होती रही। अब यहाँ पे एक मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी वेबसाइट दराज जो कि फ्रॉड में टॉप पे है, वो वाला भी ई कॉमर्स स्टोर है, लेकिन उस पर सेलर चीज़ें सेल कर रहे हैं तो उसको ई कॉमर्स हम नहीं कहेंगे, वो और बिज़नेस में आता है। आप ये भी कह सकते हैं जी मैं ई कॉमर्स, लेकिन जब आपकी अपनी प्रोडक्ट होगी, अपनी वेबसाइट होगी, अपना स्टोर होगा तो आप लोग किसी के अंडर नहीं आएंगे। फिर आप लोग कहेंगे जी मेरा ई कॉमर्स स्टोर है, ई कॉमर्स का बिज़नेस है और माशाल्लाह मैं इतने अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ। इसमें यह फ़ायदा है कि फ़र्ज़ करें आपका बिज़नेस फैसलाबाद, लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर किसी भी शहर में है तो सिर्फ उस शहर के लोगों को पता होगा आपकी शॉप का। लेकिन जब आपकी शॉप ऑनलाइन होगी तो पूरे पाकिस्तान को पता होगा, पूरे पाकिस्तान से आर्डर आएंगे और आपकी सेल डबल होगी। फ़र्ज़ करें पहले 10 लाख लोगों तक आपकी शॉप गई थी, उसके बाद आपकी 22 करोड़ लोगों तक आपकी शॉप जो है वो पहुंच जाएगी। तो फिर सोचें कितने ज़्यादा आर्डर आएंगे।
कितनी ज़्यादा चीज़ सेल होगी, कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो इसको ई कॉमर्स बिज़नेस कहते हैं, ऑनलाइन चीज़ें सेल करना। इसके बारे में मज़ीद डिटेल से इंशाल्लाह मैं वीडियो या पूरा कोर्स एक बनाऊंगा कि इस बिज़नेस को आप लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वेबसाइट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट मेन चीज़ वो कैसे करते हैं, उसके बाद फ़ोटोशूट ये वो इस तरह की तमाम चीज़ें। उम्मीद करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ ई कॉमर्स और ई कॉमर्स से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है, इससे पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। और इसमें यकीन जाने बहुत ज़्यादा पैसे हैं अगर आप लोग ऑनलाइन चीज़ें सेल करते हैं। फिर ये आप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हर जगह पे सेल कर सकते हैं अगर आप लोगों की प्रोडक्ट अच्छी है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।